बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। सो हम फोर्स एंड मोशन का जो रिमेनिंग हम कहाँ तक पहुँचे थे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, सो ये हमारा रिमेनिंग टॉपिक था, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपने पढ़ ली ना। वेलोसिटी क्या होती है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। ठीक है, ये देखें वेलोसिटी है, ये जो डेल्टा का साइन है मैंने बताया था, ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर चेंज। ठीक है, तो एस फॉर डिस्प्लेसमेंट मीन डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम ये हमारी होती है वेलोसिटी। ये तो हाँ, इसके बारे में हमने डिटेल में पहले ही बात कर लिया। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो वेलोसिटी कहलाएगी, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, और चेंज इन टाइम, ठीक है, सो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है कब प्रोड्यूस हो सकती है। एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखूं इसको, मैं थोड़ा सा जो है ना, हाँ ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है देखें, जब चेंज इन स्पीड होगा, ठीक है, चेंज इन स्पीड, जब स्पीड में चेंज आएगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, और जब चेंज इन डायरेक्शन आएगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब दोनों। अब आप बोलेंगे मैम सिर्फ चेंज इन स्पीड, जब स्पीड में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, जिस तरह से हमने बताया, और जब डायरेक्शन में चेंज आएगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, और जब दोनों में चेंज आएगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, बल्कि तब तो डबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो या तो दोनों में चेंज आएगा, स्पीड में और डायरेक्शन में, या सिर्फ स्पीड में भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन में आएगा। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन में चेंज, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एलिवेटर, जब आप लोग शॉपिंग मॉल्स जाते तो होंगे, ऐसा तो है नहीं, मेरे अलावा सभी जाते होंगे, क्योंकि मैं शॉपिंग मॉल्स अब बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती, बहुत रश होता है। देखिए ये एलिवेटर है, लिफ्ट जिसे आप लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब कभी लिफ्ट में तो गए होंगे, जाहिर सी बात है, वहाँ पे ये आप है। ठीक है, अब आप जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर जा रहे हैं, तो पहले जो है आपकी वेलोसिटी, जाहिर सी बात है, पहले तो ये रेस्ट पे था, आप अंदर गए, रेस्ट पे था, तो पहले जब ये रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी ना इस एलिवेटर की। और जैसे ही ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, बढ़ गई ना, 0 से 10 हो गई। तो जैसे ही ये 10 हुई, मतलब 0 से जो है, अगर मैं कलर चेंज करूँ, 0 से जो है ये क्या हो गई, 10 हो गई, वेलोसिटी में क्या आया, चेंज। तो जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है, एक टाइम होगा यहाँ पे, 1 सेकेंड टाइम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे जैसे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के नतीजे में आपको जो है ना फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, आप लोग जो फील करते हैं कि यार ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो क्यों होता है, वो जब चेंज इन वेलोसिटी होती है ना, तो आपको फील होना स्टार्ट होता है कि भाई ये एलिवेटर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो फील होना बंद हो जाता है। वो क्यों होता है बंद, क्योंकि उसके बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड ही की रफ्तार से जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको फील होना कम हो जाता है। लेकिन जब ये रुकती है, ये एलिवेटर ऊपर किसी उस पे, ठीक है, किसी भी क्या कहते हैं, छत पर, ठीक है, तो जब ये रुक जाती है, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 हो जाती है, और जब ये जब नीचे चलना स्टार्ट करती है तब उसकी वेलोसिटी दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करती है, फिर वो 0 से दोबारा से क्या हो जाती है, 10। ठीक है, फिर आपको लगता है, महसूस होना कि भाई ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आपको महसूस होती है। फिर थोड़ी देर बाद आपको कोई चेंज महसूस नहीं, क्योंकि तब वो कांस्टेंट हो जाती है वेलोसिटी। तो ये पूरा चक्कर है। ठीक है, ये पूरा जो है आपको जो महसूस होता है, जैसे स्विंग्स होते हैं, आप लोग पिकनिक के लिए तो जाते ही होंगे ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से स्विंग्स होते हैं, जिसे हम कश्ती का झूला भी कहते हैं। ठीक है, कश्ती का झूला भी कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो एक हाइट तक जाती है और फिर नीचे, फिर वो दूसरी हाइट तक जाती है, ऐसा ही होता है। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किस साइड पे आता है, जो बैठता होगा उसे पता होगा, सबसे ज़्यादा मज़ा जो होता है ना वो इस कोने वाली साइड पे बैठने से आता है। क्यों मैं कह रही हूँ कि कोने वाले, ये बीच सारी सीटें लगी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ कोने वाली साइड पे आता है, क्योंकि देखें, एक तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। देखिए पहले ये कश्ती रुकी हुई थी, मतलब इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, और जैसे ही ये यहाँ ये मूव करना स्टार्ट करती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको एक्सेलरेशन, मैंने कहा वेलोसिटी चेंज
मीन एक तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड भी चेंज हो रही है, या आप वेलोसिटी कह ले सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो देखें, चेंज इन स्पीड कह ले, चेंज इन डायरेक्शन कह ले, या कह ले चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और तो ये एक ही बात है। तो जैसे चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, तो आपको गुदगुदी से महसूस होती है ना, स्टमक में गुदगुदी से महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मीन अगर सिंपल वर्ड में कहूँ कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी आपको स्पीड भी बताती है, वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है। ये वर्ड्स तो आपको समझ आ रहे होंगे ना जो मैं बोले जा रही हूँ। मैंने स्टार्ट में आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आपने लिए होंगे तो ये आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जब ये स्विंग्स, ये जो कश्ती का झूला जब ऊपर जाता है तो, और जब ये नीचे उस तरफ जाता है, तो यहाँ पे जो कोने वाले बैठे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील होती है स्टमक में। क्यों होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा उनमें हो रहा होता है। जबकि जो बाकी बीच में होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना ये आखिर वाले बंदों में होते हैं, जो एंड में बैठे होते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही होती है। तो ये मैंने एक्सेलरेशन का बताया कि वो जो गुदगुदी से आपको फील होती है ना, तो वो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सारी एग्जाम्पल थी। अच्छा, और एक ये बात, एक बच्चे जो है ना बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर ये फार्मूला मैं आपसे पूछती हूँ, अगर ये मैं लिखूँ तो ये सही होगा या गलत? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी। अभी मैंने एग्जांपल बताई तो उसमें क्या था कि वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर वो 10 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आया, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तभी आपको गुदगुदी फील हुई, या तभी आपको फील हुआ जब एलिवेटर ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। ये सारी जो हमने इतनी ज़्यादा बातें की वो क्यों किए? ताकि एट दी एंड आपसे मैं पूछ सकूँ कि बेटा ये फार्मूला जो आप लोग बच्चे लिखते हैं और फिर कहते हैं मैम ये गलत क्यों? क्योंकि गलत बेटा, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी शो करना है ना, आपने सिर्फ वेलोसिटी शो की, तो ये गलत है। जो करेक्ट फार्मूला है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है, इन टाइम। सो ये एक्सेलरेशन हो गई। सो आई होप कि आप लोग समझ आ गए हो। मैंने काफ़ी जो है अच्छा, एक तो मैंने स्पीड का बता दिया, एलिवेटर की जो एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको स्विंग का बताया जहाँ पे डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रही थी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन का बताऊँ तो मोटरवे, मुझे फॉर एग्जांपल मोटरवे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये कार चल रही है, ठीक है। कार बहुत अजीब सी बनाई है। इसकी जो स्पीड है इस कार की, ये है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि मोटरवे पे इसी स्पीड पे जा रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस मोटरवे पे इस गाड़ी के सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया, कोई बॉडी आ गई, तो अब ये क्या करेगा? अब इस स्पीड पे रोकना इसके लिए मुश्किल होगा, तो ये क्या करेगा? ये टर्न लेगा। तो जब ये टर्न लेगा तो इसका मतलब क्या होगी? पहले इसकी डायरेक्शन इस तरह थी, लेकिन अब ये टर्न लेने के लिए यूँ जाएगा, मतलब डायरेक्शन को चेंज करेगा। पहले डायरेक्शन यूँ थी, अब ये यूँ जाएगा, अब ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गए इसके रास्ते में। तो डायरेक्शन क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो ये कार क्या हो जाएगी? जब ये इस ऑब्जेक्ट जब इसके सामने आ जाएगा और ये टर्न लेगी, तो जब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा? तो ये डिसबैलेंस हो जाएगी। ये क्या कार जो होगी ना, ये कार जो है ये डिसबैलेंस होके गिर भी सकती है। ये डिसबैलेंस क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आता है। जब डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन की वजह से वो कार डिसबैलेंस भी हो सकती है, ठीक है। सो ये पूरा सिनेरियो था। मैंने चेंज इन डायरेक्शन का आपको ये मोटरवे की एग्जाम्पल बता दी, एलिवेटर का मैंने जो शॉपिंग मॉल बताया, लिफ्ट की एग्जाम्पल स्पीड बता दी कि किस तरह से स्पीड चेंज होती है। तो वो जो स्पीड चेंज हो रही थी ना, कि पहले 0 था और फिर 10, मतलब वहाँ पे मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रही थी, ठीक है। और डायरेक्शन भी क्योंकि वहाँ पे वो ऊपर जा रही थी, एक ही डायरेक्शन थी ना, सिर्फ स्पीड में चेंज आ रहा था, तब भी वो एक्सेलरेशन हो रहा था। और जब नीचे आई थी मतलब एक डायरेक्शन थी। अब यहाँ पे देखिए कार में जब मोटरवे पे जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और जो स्विंग्स में हमने देखा, कश्ती के झूल में देखा कि वहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो रही थी, ठीक है। तो वो जो बेसिकली मेरा ये तीनों एग्जाम्पल समझाने का मकसद यही है कि भाई बेटा, एक्सेलरेशन जो है चेंज इन स्पीड की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। चेंज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, चेंज इन स्पीड की वजह, जिस तरह से आपने लिफ्ट में देखा, इस तरह से चेंज इन डायरेक्शन, जो कि मोटरवे की एग्जांपल मैंने दी कार की, कि सामने ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको टर्न लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो टर्न लेता है डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन की वजह से कार डिसबैलेंस भी हो सकती है, ठीक है। या तो सिर्फ स्पीड में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, या सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने देख भी ली, ठीक है। लेफ्ट की एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे मैंने मोटरवे की। लेकिन अगर दोनों में चेंज आ जाए
तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, और उस वक्त ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि मैंने स्विंग्स की एग्जांपल दी थी आपको, कश्ती वाले झूले की, ठीक है। सो ये पूरा था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे कि चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर ये चैप्टर आपने कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ा और इससे अच्छा, हाँ एमसीक्यूज़ ऐसे वो आप लोग लग रहा होगा कि बहुत इजी एमसीक्यूज़ है, लेकिन बेसिकली आप वो गलत करके आ रहे होते हैं क्योंकि आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं होता। तो ये जो मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं कोचिंग वालों की तरह क्या करती, सिर्फ डेफिनेशन करके आगे बढ़ सकती थी। इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल और सर वो कपाने की ज़रूरत क्या थी मुझे। वो इस वजह से क्योंकि जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना पास पेपर में, वो इसी तरह से आते हैं। वो इस तरह से कैसे आते हैं अगर मैं आपको बताऊं, वो एमसीक्यूज़ होता है इंशाल्लाह मैं वेबसाइट का मैंने आप लोगों को ग्रुप में वाइज कर दिए कि बेटा मैं वेबसाइट बनाने जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पेड होती है तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है, उस पर, ताकि जब ये लेक्चर अपलोड हो तो जो एमसीक्यूज़ मैं यहाँ बता रही हूँ ना, उस लेक्चर में जितने भी मैंने होमवर्क दिया होगा ना, उससे 20 एमसीक्यूज़ में जाके वो वेबसाइट पे डाल दूँगी। फिर आपने क्या करना है, वेबसाइट का लिंक मैं आपसे शेयर करूँगी, आपने जाके वो एज अ टेस्ट डेली टू डेली आपका टेस्ट होगा, वीकली बेसिस पे भी होगा, मंथली बेसिस पे भी होगा, वेबसाइट पे ही होगा। तो अगर आप लोगों ने चाह रहे हैं कि आप लोग वेबसाइट बने हमारे चैनल के नाम से, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के नाम से, तो आप लोगों ने सपोर्ट लाजमी करना है। देखिए इस तरह से अगर मैं पास पेपर एमसीक्यूज़ जो यहाँ बता रही हूँ वहाँ भी मैं अपलोड कर दिया करूँगी, और आप लोगों ने एज अ टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे कि जो इतना मैंने आपको बताया ना, वो पता है एमसीक्यू किस तरह से पूछते हैं। वो जो कोचिंग में सिर्फ आपको रीड आउट करके आगे भगा देते ना, फिर आप लोग एमसीक्यूज में फंस जाते। तो मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर रही हूँ। पता है एमसीक्यूज कैसे आता है कि एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस बाय, ऑप्शन ए होगा चेंज इन स्पीड, ऑप्शन बी होगा चेंज इन डायरेक्शन, ऑप्शन सी होगा बोथ, और ऑप्शन डी होगा नन। तो आपने किस पे टिक करना है, सी पे ना, कि दोनों जो बोथ मतलब चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन, या और बोथ आए मतलब दोनों में अगर चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, और नन में तो टिक ही नहीं करना। दूसरा ऑप्शन वो आपको इस तरह से दे सकते हैं कि चेंज इन स्पीड ओनली, चेंज इन डायरेक्शन ओनली, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, और नन, तो सी ऑप्शन। तो इस तरह से वो आपको घुमा फिरा सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक कार की एग्जांपल देखे जो है, मैं एक्सेलरेशन समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। सॉरी ये वीडियो बंद थी, और ये देखिए मैंने इतना कुछ समझा दिया, और जब देखा कि वीडियो बंद है तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूट गया क्योंकि इतने महीने से पढ़ाने के बाद जब आपको पता चलता है कि वीडियो बंद है, सो बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा बेटा, ये आपको कार नज़र आ रही है? पहले इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हो गई 35 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या आया, स्पीड में चेंज आया। तो मैंने क्या बताया था, जब भी स्पीड में चेंज आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यही है ना। अच्छा अब देखें, एक बात याद रखें आप लोग कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर कार बनाऊँ सही से, अगर मैं बना लूँ, ठीक है, ये कार है। अब ये कार जो है, अब जब भी जब कार मतलब जब स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल इसकी 30 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, ठीक है। सो जिस स्पीड से वो चल रही है, तो वो किस तरह से मूव कर रही है, ये कार पहले रेस्ट में थी और फिर चलना किस तरह से स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंजन जो है ना, जो कार का इंजन है, वो कार पे फोर्स लगाता है किस तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तक फिर जो कार होती है ना, वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, मूविंग। एक कार जो खड़ी हुई, वो किस तरह से चलना स्टार्ट करती है, क्योंकि इंजन जो है वो कार पे फोर्स लगाता है, और वो कार फिर क्या करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, मतलब फोर्स लगती है, ठीक है, कार पे फोर्स लगती है, और फोर्स लगाता है इंजन, ठीक है। तो ये बात याद रखें, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी पैरेलल होगी, इसी वेलोसिटी के पैरेलल होगी। देखें दोनों पैरेलल है ना फोर्स के, लेकिन अगर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी राइट साइड पे है, ठीक है, डायरेक्शन, और वो कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी, लेफ्ट साइड पे होगी एक्सेलरेशन। मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी ना वेलोसिटी की, वो अपोजिट होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है, ठीक है, राइट साइड पे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है, जो कि फोर्स के पैरेलल है, ठीक है। तो अब बच्चे पूछते हैं कि मैम
तो क्या सिर्फ इंजन ही फोर्स, अच्छा हाँ, तो बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं जो ये फार्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ समझते हैं। बेटा ये एफ नहीं है, ये एफ नेट है। एफ नेट, एफ नेट होता है, एफ नेट होता है कि भाई नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, मीन्स ज़्यादा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। देखिए एक फोर्स तो जो इंजन लगा रहा है इस कार पे ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली फोर्स है F1, और दूसरी जो है इस टायर पे, ये जो रोड है ना, यहाँ पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, जो कि इस टायर पे लग रही है और इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। एक फोर्स ये है जो कि फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस कार को पीछे करने की कोशिश कर रही है, और एक है इंजन जो लगा रहा है। तो जो ज़्यादा फोर्स होगी, मीन जो एफ नेट निकलेगी, एफ नेट मीन जब दोनों को माइनस करेंगे, और ज़्यादा फोर्स कौन सी होगी, जो इंजन लगा रहा होगा कार पे, ठीक है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस वजह से कार फॉरवर्ड मूव कर रही है, क्योंकि वो जो इंजन लगा रहा है ना, वो फोर्स ज़्यादा है बनिस्बत इस फ्रिक्शन वाली फोर्स के। अगर ये फ्रिक्शन वाली फोर्स ज़्यादा हो जाती तब तो ये कार रुक जाती ना, क्योंकि जो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी उसी तरफ कार मूव करेगी। तो अभी जो है इस सिनेरियो में इंजन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कार पे, तो इस वजह से ये कार क्या जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें थी जो कि मैंने बता दी। एक तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि बेटा हाँ, जो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है एफ नेट के, नॉट फोर्स। एफ नेट, नेट निकलता है दो फोर्स को माइनस करने के बाद। जैसे एक फोर्स जो है टायर पे रोड से जो घिस रहा है, फ्रिक्शन जो है, एयर रेजिस्टेंस, एक फोर्स तो वो है कि जो इंजन लगा रहा है। जब दोनों को हमने माइनस किया तो जो नेट फोर्स जो ज़्यादा निकली वो इंजन की थी, जो कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा था कार पे, तो इस वजह से वो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और क्योंकि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पैरेलल है, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, ये वही सिनेरियो है कि जब कार स्पीडिंग अप कर रही हो, मतलब जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, या आप कह लें कि स्पीड जब बढ़ रही होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि कार की वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन जब कार इज स्लोइंग डाउन, मतलब जब कार रुकना स्टार्ट करती है ना, जब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है, तो आप देख रहे होंगे कार आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती है, रुक रही होती है। तो वो क्यों, जब वो मतलब ब्रेक लगाने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, क्योंकि वो रुकना चाह रही होती है। तो पहले वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं लगाती, ब्रेक लगाने से पहले वो थोड़ी थोड़ी हरकत करते करते रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी उसकी कम होती है ना पहले। तो जब वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, तो ये अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जब अपोजिट होगी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ए क्या शो करेगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज ये माइनस ए शो कर रहा है, माइनस साइन के भाई वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना वेलोसिटी से अपोजिट है। और क्यों अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे पॉजिटिव ए शो कर रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है। सो ये सब कुछ था जो कि मैंने आपको बता दिया यही, तो यही था एक्सेलरेशन के बारे में फर्दर डिटेल, और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जितना मैंने बताना था, और जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं जितना आप फंस जाते हैं, वो सारी बातें मैंने बता दी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट पेन लेके बैठे होंगे, अदरवाइज़ जो है आप लोग ऐसे ही सुन रहे और कुछ नोट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके अलावा मैं काफ़ी कुछ बता रही होती हूँ। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो उनको पता ही होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना एक कार है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बनाई थी वो कार समझ लिया, मैं दोबारा बना नहीं सकती। एक कार की वेलोसिटी आपको दी हुई है, वी आई आपको दी है वी आई आपको दी है 200, ठीक है, क्या दी है 200, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और वी एफ आपको क्या दी है, वी एफ आपको दी है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं क्या कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं ये जो यहाँ पे मैंने ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन का बताया ना, ये कि मैंने कहा कि माइनस, जब माइनस साइन होगी तो ये इसके कहते हैं कि डी एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, और इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम है, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताऊँ, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रिटार्डेशन के लिए, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक ही बात है, ठीक है। मतलब अब मैं आपको बताती हूँ, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये लोग कह रहे हैं कि पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो थी 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड।
और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब वो पूछ रहे कि एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आपको फार्मूला तो पता है, फार्मूला आपने फ़ौरन क्या लगाया, एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब वी एफ कितनी है, वी एफ है 20 और वी आई कितनी है 100। ठीक है, और डेल्टा टी आपने निकाला 1 आया। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, जब 20 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस -80 से आपको क्या समझ आ रहा है, ये माइनस अब आपको समझ आ गया होगा ना कि मैम ने बताया था कि जब भी एक्सप्रेशन माइनस में आएगी, ठीक है, जैसे ये कैलकुलेशन के थ्रू आपने निकाली, ये एमसीक्यूज आपको दिया था आपके एंट्री टेस्ट में। अब आपकी एक्सलेशन -80 निकल गई, वो आपसे पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सलेशन है, नेगेटिव एक्सलेशन है। रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सलेशन भी कहते हैं, ठीक है, डीसेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो आप उसे पूछेंगे कि कौन सी एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे ऑप्शन में या तो रिटार्डेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या क्या होगा, डीसेलरेशन होगा। तो जो भी इन तीनों में से ऑप्शन होगा वो आपने टिक करना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है या आप रिटार्डेशन कह रहे, जिस तरह से ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होने की वजह से क्या है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना वो वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। जिस तरह से मैंने इस कार में बताया था कि ये जो कार है, क्योंकि ये स्लोइंग डाउन हो रही थी, ठीक है, कम हो रही थी इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड कम हो रही थी, तो स्पीड कम होने से क्या हुआ कि इसकी एक्सेलरेशन जो थी ना वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो वो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, सो ये सब कुछ था जो मैंने बता दिया। और फॉर एग्जांपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन किसे कहते हैं कि अगर आपके पास जो है इनिशियल और फाइनल दोनों जो है कितनी हो, 20 मीटर पर सेकेंड हो, मतलब एक्सेलरेशन पूछे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने लगाया फार्मूला वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो 20 माइनस 20 करेंगे, अच्छा ये अभी आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई मैं उस कॉल की वजह से। पूरा जो मैंने बता रही थी, समझा रही थी, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया। जो भी स्टूडेंट था, मैंने वो कॉल कर रहा था और मैंने जो है क्या किया, अब मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट ही होगा, क्योंकि मैं समझी शायद कोई ज़रूरी कॉल होगी। मैंने लेक्चर ऑफ किया और मैंने उसकी कॉल अटेंड की तो कॉल कट हो गई, इसका मतलब वो कोई स्टूडेंट था। तो देखिए इस तरह से मैंने आप लोगों से कहा है कि मुझे पर्सनली कॉल ना किया करें। अब देखें यहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, लेक्चर के दौरान आप लोग कॉल कर रहे हैं। अब वो जो भी था मैं उसको रिमूव कर दूंगी कम्युनिटी से भी, और ब्लॉक कर दूंगी, रिपोर्ट भी कर दूंगी मैं। पता नहीं कैसे आप लोग देखें, लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों ने मुझे। अच्छा, तो कहाँ पे थे, मैंने बता दिया था कि बेटा यहाँ पे जो मैंने बताया था कि स्लोइंग डाउन मतलब वो कार जो है ब्रेक लगाना चाह रही है, तो ब्रेक लगाने से पहले उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो जब वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन के उसके अपोजिट होगी, जिसे हम क्या करेंगे, डीसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उसको निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया कि अगर एमसीक्यूज आई वो वैल्यू देते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से हमने देखा था कि -80 आ रहा था, तो -4 नेगेटिव एक्सेलरेशन, और किस तरह से फ़ौरन आपके माइंड में ये पिक्चर आ जानी चाहिए। ठीक है, और अगर 80 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव मीन, तो आपके माइंड में ये आने की भाई कार जो है मतलब वो ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो रहा है, इस वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वो ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये सब कुछ था जो कि एमसीक्यूज में पूछते हैं। एमसीक्यूज में वो आपको इस तरह से पूछते हैं, लग तो बहुत आसान रहा होता है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते। वो आपसे पूछता है कि बॉडी स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू द डायरेक्शन, इस तरह से ऑप्शन देते हैं, तो इन द डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत से एमसीक्यूज होते हैं जो कि मैं वेबसाइट पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, जो भी मेरे जहन में आ रहे कि इस तरह से वो पूछ सकते हैं, वो सारे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगी, फिर लिंक आपसे दे दूंगी, फिर आप इसका टेस्ट वहाँ पे अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कुछ ग्राफ देख लें। ठीक है, अब ये देखें ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, तो ये आपको क्या बता रहा होगा, इसकी स्लोप क्या बता रही होगी, वेलोसिटी बता रही होगी। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम यहाँ से समझे तो ये वाले काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब इसमें देखें जो ब्लू से है ना, अगर मैं ब्लू वाला कलर पिक कर लूँ तो जो ब्लू से है इसमें क्या है, फास्ट स्टेडी स्पीड, ठीक है। मतलब ये फास्ट है और बिल्कुल एक ही स्पीड से ये फास्टली मूव कर रही है, ठीक है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह से ये शो हो रहा है। और रेड वाली देखें कि पहले तो ये बिल्कुल एक ही स्पीड से जा रही थी, स्टेडी स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन उसके बाद क्या हो गई कि ये स्टेशनरी हो गई इस तरह से, ठीक है, रुक गई, ठीक है, स्टेशनरी हो गई। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि ये क्या हुआ, रिटर्निंग टू स्टार्ट, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वहाँ पे जो है वो दोबारा से रिटर्न हो गई, ठीक है। इस तरह से ये वाली आपको रेड वाला शो हो रहा है, मुझे ये रेड से ही बनाना चाहिए था, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये स्टेशनरी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्पीड जो है, मतलब ये बॉडी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप 10 सेकेंड कंसिडर करें और ये 20 करें और ये 30 करें और यहाँ पे आप कंसिडर करें कि ये 50 मीटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है स्टेशनरी है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, है एक्चुअली यहाँ पे जो है ना बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जो रोड से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, ठीक है। सो अगर जिस तरह से मैंने कहा कि ये 10 सेकेंड कर लें, ये 20, ये 30 और ये 50, और मैं अगर आपको कहूँ कि ये कार है, ठीक है, अजीब सी कार बना रही हूँ मैं, ठीक है, और ये कार है, एक्चुअली ये मैं बिल्कुल फिंगर से कर रही हूँ ना, सो मेरी फिंगर जो है, अगर पेन होता फिर भी ठीक होता, ये मैं बिल्कुल फिंगर से कर रही हूँ, सो मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखते हैं, सिस्टम सही करेंगे अपना। देखिए ये कार है मैं इसको सही से बना लूँ, चलिए देखें पेन क्यों नहीं करेक्ट, देखें, ठीक है, ये हमारी एक कार है, ठीक है, और ये यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, आप इसको कार समझ लें, ठीक है। अब देखिए इसने 50 मीटर का रास्ता कवर कर लिया, जो मैंने कहा था ना कि यहाँ तक 50 मीटर समझ लें, ये 10 सेकेंड, और कितने सेकंड में किया इसने, ये 10 सेकंड में इसने किया 50 मीटर। तो इसका मतलब ये यही शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है ना, इसका मतलब कि ये कार है जो कि 50 मीटर उसने कवर किया इन 10 सेकेंड, ठीक है, 10 है ना यहाँ पे, 10 सेकेंड में उसने कितनी कवर किया, 50 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि 20 मीटर वो रुका रहा, स्टेशनरी रहा, तो इसका मतलब कि ये 20 मीटर ये यहाँ पे ही रुका हुआ रहा। ये जो कार जो आई ना, कार जो ए पॉइंट से आई बी पॉइंट तक इन 10 सेकेंड, यहाँ पे जिस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब ये कार यहाँ तक आ गई तो ये रुकी रही, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी इसी को शो कर रहा है कि ये रुकी रही, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए ये यहीं रुकी रही। उसके बाद 30 सेकेंड में क्या हुआ कि ये दोबारा से बी टू ए मूव, पहले ए टू बी आई थी, फिर दोबारा से ये बी टू ए मूव कर गई, ठीक है। तो ये यही शो कर रहा है कि ये दोबारा से, ये जो नीचे शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि दोबारा से रिटर्निंग टू दी स्टार्ट, कि जहाँ से उस कार ने ए से बी तक पॉइंट तक 50 मीटर 10 सेकेंड में कवर किया था, और फिर वहाँ पे वो स्टेशनरी हुई थी जिस तरह से ग्राफ में शो हो रहा है, और रिटर्निंग टू द स्टार्ट कि दोबारा से वो जहाँ स्टार्ट लिया था उस तरफ चली गई, ठीक है। तो बेसिकली ये शो कर रही है ये जो ग्राफ है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसमें भी वही शो हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको करके बताया कि भाई ग्रीन लाइन जो है वो कह रही है कि ये स्टेडी स्पीड है। जिस तरह से मैंने भी आपको एग्जांपल ली थी कि भाई कार जो है वो 50 मीटर यहाँ तक कवर कर रही है 10 सेकेंड में, तो ये स्टेडी स्पीड मतलब एक ही स्पीड से वो जा रही है ना, ठीक है, 50 मीटर उसने कवर किया टाइम टी सेकेंड में, ठीक है, और उसके बाद फिर वो स्टेशनरी रही, फिर दोबारा से रिटर्निंग टू दिस स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वही बात कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला ग्राफ देख लें, वेलोसिटी टाइम, तो इसमें ये वाला ग्राफ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए मैंने जिस बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, इसका मतलब स्लोप ही है, ग्रेडियंट कह लें, स्लोप कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम का, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताता है, तो आपने क्या लिखना है, एमसीक्यूज बताएं जल्दी से, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको किस चीज़ की स्लोप बताएगा, तो आपने कहना है एक्सेलरेशन, करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेशन। अगर वो आपसे एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है, जो स्लोप होता है ना, जो ग्रेडियंट होता है वो हमें एक्सेलरेशन बता रहा होता है, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो एरिया होता है ना, इस जो एरिया कवर हो रहा होता है इस ग्राफ के अंदर, ठीक है,
एरिया अंडर कर्व, जो कर्व होता है इस कर्व के अंदर जो एरिया है ना ये डिस्टेंस ट्रेवल होता है बाय द बॉडी। तो ये बात याद रखना, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंडर जो है ना, वेलोसिटी टाइम के कर्व के अंदर जो एरिया होता है ना, जो एरिया कवर होता है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जब भी आपसे कैलकुलेट करने को कहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक बात मुझे ये बतानी थी, तो आपने क्या याद रखना है, एक तो फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है कि ग्रेडियंट जो होता है वेलोसिटी टाइम का वो एक्सेलरेशन बताता है, और इसका जो एरिया है अंडर दी कर्व वो क्या बता रहा होता है, डिस्टेंस ट्रेवल। ये दो चीज़ें आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की याद रखनी है, ठीक है। अब आप देखें ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, कांस्टेंट से जा रहा है, मीन ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए आप फ्लैट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड, तो ये फ्लैट है ना, बिल्कुल इस तरह से देखें, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ये बात याद रखना कि हम वाई एक्सिस पे ना हमेशा जो है ना डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ लेते हैं और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं समझी क्या, मैंने और कोई गलती कर दी। अच्छा तो अब देखें, अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मैंने बताया जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी की पैरेलल है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये यूँ फ्लैट हो गया, बिल्कुल ये जो कर्व था बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्लैट शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर से यही शो कर रहा है कि फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई, और अब देखें ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ऊपर से ये नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जिस तरह से मैंने लास्ट में बताया था कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम होगी, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ, देखिए इसकी वेलोसिटी जब इस तरह से ये नीचे आ रहा है ना तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब वेलोसिटी कम हो रही है तो मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन होगा तो जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो अगर वेलोसिटी राइट साइड पे है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे होगी, नेगेटिव होगी, मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो अब तो आपको समझ आ गया ना। अब अगर आपको ये दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखेंगे। सॉरी ये दोबारा से वीडियो बंद थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ये वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पे मैंने बताया कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, क्योंकि स्टेशनरी ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बातें मैंने बता दी, और इसमें आपने याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ, जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बता रहा होता है, और जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्टेंस ट्रेवल बता रहा होता है। ये बातें आपने याद रखनी है, 3 दफ़ा बता दी है मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाली चीज़ देखें, आप देखें इसमें अब मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से मैंने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें इससे शो हो रहा है ये जो बिल्कुल थोड़ी सी अब देखें एक लाइन इस तरह से और एक इस तरह से, तो इस तरह से जो है ना ये, इसका मतलब कि एक्सेलरेट स्लोली, कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत स्लोली एक्सेलरेट कर रहा है, और जो इस तरह से है कि ये बहुत क्विकली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेडी स्पीड आ गई, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन दोबारा से यहाँ पे जीरो हो गया, फ्लैट हो गई ना, कांस्टेंट स्पीड हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो। अब देखिए स्लो डाउन हो रही है, रैपिड डीसेलरेशन, ठीक है। स्लो डाउन जब होगी तो क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। रैपिड डीसेलरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए। उसके बाद फिर ये स्टॉप हो गई, फिर क्या हो गई, स्पीड अप हो गई इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर स्टेडी स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो आपको मैंने बता दिया, ऊपर भी बताया था। अब ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये आपको क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, देखिए अगर एक इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा, एरिया होगा, तो उसका एरिया आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ठीक है, यही आप निकालेंगे। अगर मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, तो अगर आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछेंगे, ट्राइंगल वाला एरिया, तो इसको आप करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ट्राइंगल का जब भी आप एरिया निकालेंगे तो आप हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे, और जब ट्राइंगुलर इस तरह रेक्टेंगुलर का होगा तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर ये स्लो वो दिया है तो आप वेलोसिटी का लेंथ रखें और यहाँ पे वेट रखें, तो लेंथ मल्टीप्लाई वेट कर लें, ठीक है। अगर मैं आपको एक एमसीक्यूज दूँ, एमसीक्यूज आपको जो आते हैं ना पास पेपर में, वो इस तरह से आते हैं। आपको दिया होगा इस तरह से, जो है ना एक एरिया दिया होगा ना, आपको इस तरह से एक एरिया दिया होगा। अब आपसे बोलेंगे यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे वेट और यहाँ पे वैल्यूज़ दी होगी। अब आपसे कहेंगे कि इसका जो है हमें टोटल एरिया बताएं इस पूरे का। तो आपने देख लेना कि मैम दीना ने बताया था कि ये ट्रायंगुलर की तरह, इसका तो हम निकाल लेंगे। पहले हम S1 निकालते हैं ये वाला, फिर ये वाला S2 निकालेंगे, फिर ये वाला S3 निकालेंगे, फिर इन तीनों का एरिया अगर पूछा है तो S1 + S2 S3 इस तरह से निकाल सकते हैं ना, इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो फिर आपने फ़ौरन करना है कि S1 के लिए मैम दीना ने कौन सा फार्मूला बताया था, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है तो इसका एरिया निकलेगा हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, और प्लस ये रेक्टेंगुलर है तो इसका क्या निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सिंपल। फिर ये ट्रायंगुलर है, फिर इसका दोबारा से प्लस हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इस सब को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो वैल्यूज आएगी उसको करके S1 + S2 करके S3, ठीक है, आपकी फाइनल इस पूरे का एरिया निकल जाएगा अंडर दी कर्व, ठीक है। तो इस तरह से MCQs आते हैं। और बाकी ये जो है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में समझाऊंगी। अभी थोड़े से हम MCQs कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो MCQs यहाँ पे अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये इंशाल्लाह जब 2-3 दिन में आपकी वेबसाइट बन जाएगी ना, तो ये वेबसाइट पे होंगे। तो वो बच्चे जो कि वेबसाइट में मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेरी मदद करना चाह रहे हैं वेबसाइट में, ठीक है, सो एक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो फिर उन स्टूडेंट के साथ ज्यादती होगी। मैंने ग्रुप पे वैसे वॉइस ड्रॉप कर दी है, क्योंकि वेबसाइट हमेशा पेड होती है, तो जितनी भी पेड होगी हम सब मिल के करेंगे, ठीक है, और आपका ही फ़ायदा है। सो जो स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे वेबसाइट एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। और उसी वेबसाइट पे टेस्ट, डेली टेस्ट होंगे हर लेक्चर के। जिस तरह से ये मैंने एक लेक्चर के, इसी लेक्चर के मैंने ये टेस्ट की शक्ल में वेबसाइट पे डाल दूंगी और लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो या तो ये मैं इसी वीडियो लेक्चर में कर देती हूँ या मैं नेक्स्ट में कर दूँ, क्या करूँ, नेक्स्ट कर लेंगे इसका, ठीक है। सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के ये हम नेक्स्ट लेक्चर, और ये इसी का पार्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस कर ही देती हूँ। देखिए ये वाला MCQs जो मैंने बनाए हैं फ़िलहाल तो मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हमारी वेबसाइट बन जाएगी, तो फिर ये जो है जब मैं वहाँ डाल दूँगी तो जिन स्टूडेंट का मेरे पास रिकॉर्ड होगा, जिन्होंने सपोर्ट में हिस्सा लिया होगा, तो सिर्फ एक्सेस उन्हीं के पास शेयर होगा, ठीक है, ये बात याद रखेगा, ठीक है। बाकी लेक्चर सब कुछ फ्री है, लेकिन जाहिर सी बात वेबसाइट में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो एक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा। अब देखिए अभी तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे डिस्कस, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं वहाँ पे जाके करूँगी, अब पुट करूँगी MCQs। फर्स्ट MCQs देखें, आप लोग मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा। देखें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो स्लोप होती है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, वो बताएं जल्दी से। अब आपने देख लिया कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहे हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, जल्दी से बताएं, एक्सेलरेशन को। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जैसे कि अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जल्दी से कमेंट करें। आई एम सो सॉरी कि आज ये डिस्कनेक्शन क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हम फर्स्ट MCQs को डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, अगर मैं इसको जो है ऑन कर दूँ, यहाँ पे पेन को ऑन कर दूँ। देखें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कह रहे हैं कि स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पूछ रहे हैं ना, तो आपने पहले इस तरह से बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बताएं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ये स्लोप होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जो इस तरह से स्लोप निकलता है, ये तो फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, तो ये जो है क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्लोप करके बताऊँ तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस तरह से आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो बिल्कुल फ्लैट आएगा। जब फ्लैट आएगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए,
ठीक है। और एक्सेलरेशन मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको शो कर रही होती है, एक्सेलरेशन को। ये सारी बातें तो पता है ना, इतना जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब सेकंड एमसीक्यूज देखें। सेकंड एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। अब आपने लिखा कि इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी दी है आपको 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितनी दी है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया है, टाइम आपको जो दिया है वो 5 सेकेंड का दिया है। अब आपने फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, अगर मैं कलर चेंज करूँ, फाइनल वेलोसिटी क्या दी है आपको 4 मीटर टू 20 मीटर, मतलब पहले वाली जो है वो हमारी इनिशियल है और सेकंड वाली हमारी फाइनल है, इस तरह से। क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी इनिशियल है कौन सी फाइनल है। देखिए ये कह रहे हैं 4 मीटर टू 20, मतलब पहले वाली 4 मीटर इनिशियल है और सेकेंड जो है 20 वो फाइनल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 20 और इनिशियल क्या है 4, ठीक है, और टाइम क्या है 5। तो 20 में से 4 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से माइनस करें। जब आप 20 में से -4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 16/5, यही आएगा ना। 20 में से 4 निकालेंगे तो 16 आएगा। अब 16 डिवाइड बाय 5 करें तो क्या आएगा, इस 16 डिवाइड बाय 5 को सॉल्व करें तो देखिए अब 16 तो नहीं आता 5 के टेबल में, लेकिन 16 से कम सोचें। 16 से कम कौन सा है 15, तो 5 1 5, 5 3 15, मतलब आपका आंसर जो ना 3 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट क्यों, क्योंकि ये एक बड़ा था 16 था, आपने इसको 15 कंसिडर किया, तो आपका आंसर जो है ना 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सा है, बी 3.2, करेक्ट ऑप्शन इज बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किस तरह से आपने सॉल्व किया, इसी तरह से आपने अप्रोक्सीमेशन से जो है क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करवा दिया, आंसर क्या आया जल्दी से बताएं, ये ठीक है, ये आपने खुद ही भी सॉल्व करना है। अब थर्ड वाला देखें, थर्ड एमसीक्यू देखें कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद नो एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉल जो है ना, बॉल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, बॉल को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। अब ये जब बॉल थ्रो हुई तो ये कह रहे हैं कि कोई एयर रेजिस्टेंट नहीं है, तो आप बताएं कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो आप मुझे बताएं वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होती है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, अब ये वाला एमसीक्यूज देखें कि आप पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन यूजुअली कम टू रेस्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और वो कम टू रेस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और फिर आके रुक जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, और जब वो रुक गया, फाइनल तो उसकी ये हो गई ना, पहले उसकी इनिशियल ये थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा था और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी अचीव करके वो रुक गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और फिर आके रुक गया, मतलब कोई इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल उसकी 0 हो गई, ठीक है, कम टू रेस्ट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी। अब वो कह रहे हैं कि एंगल बताएं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होगा। तो आपको ये कौन सा एंगल लग रहा है, 180, इसमें क्या मुश्किल है। थर्ड देखिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अस गिवन अस की स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमें क्या देता है, अभी मैंने बताया था, ऊपर भी बताया था कि स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन, करेक्ट ऑप्शन इज ए। और अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। सो इस तरह से आपने प्रिपेयर रखना है अपने आप के लिए। मैं हर टॉपिक में आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पास पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, और इंशाल्लाह अब तो वेबसाइट में मैं बाकायदा वहाँ पे आपको बना के दूंगी एज अ टेस्ट डेली टू डेली, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाला एमसीक्यूज देखें, ये हमारा कौन सा एमसीक्यूज होगा, छठा एमसीक्यूज होगा, 6 एमसीक्यूज है ये हमारा, ठीक है। हाँ, बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि मूव करती है रेस्ट से, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन आपको दी हुई है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है।
अब वो आपसे पूछ क्या रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इन मीटर्स पर सेकंड वो 10 सेकंड के एंड में क्या होगी। वो आपसे ये स्पीड पूछ रहे हैं, ये वाली स्पीड आपसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे फ़ौरन कहेंगे, जो बिल्कुल जो है ना लेक्चर में एक्टिव नहीं होते, जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर नहीं लिए होंगे, तो वो मोस्टली जो है 50 बोलेंगे कि मैम 50 आंसर आया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि बेटा आप लोगों ने फार्मूला देख लिया कि भाई एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड दी है और टाइम जो है 10 दिया है, तो 10 × 5 तो 15 आंसर। बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे ना, तो बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पहले लेक्चर अगर देख लिए होते तो ये हालत ना हुई होती आपकी, ये हालत ना हुई होती। यहाँ पे अगर स्पीड होता ना, ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता, तब आपका आंसर 50 सही होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी आएगा तो जो भी आपको सेकंड दिया हो, जो भी सेकंड दिया हो, आपने हमेशा उसके एट द एंड मतलब 1 सेकंड के लिए करना है, ठीक है। मतलब अब मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ कि जब भी एमसीक्यूज में पूछा जाए, आपको एक्सेलरेशन दी हो, टाइम दी हो और आपसे स्पीड पूछे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाए, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने बताया था ना कि बहुत से स्मॉल इंटरवल के लिए निकालते हैं, और वो स्मॉल इंटरवल आपने याद रखना है 1 सेकेंड। तो कभी भी आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाए, भले टाइम जो भी दिया है, आपने 1 सेकेंड पुट करना है। तो अब आपने कहा ठीक है मैम दीना ने जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, अब आपने एमसीक्यू रीड किया, अब आपने देखा कि नहीं यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ रहा है, तो इसके लिए हमारा 50 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 50 तब आता है जब वहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात नहीं होती। तो मैम दीना ने कहा था कि जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी जाए तो वहाँ पे जो भी टाइम हो उसका हमने 1 सेकेंड ही लेना है। तो हमारे पास फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सेलरेशन जो है हमें दी है 5, ठीक है, और स्पीड और टाइम जो है हम 1 सेकेंड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जा रही है। तो जब हमें टाइम 1 सेकेंड लिया तो हमारा आंसर क्या आया, 5 आंसर आया, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए जो है हमेशा टाइम आपने 1 सेकेंड लेना है, तो आपका आंसर करेक्ट बी है। अब ये देखें, ये वाला a car रनिंग 60 किलोमीटर पर सेकेंड इज गोज टू स्टॉप इन 3 सेकेंड, इट्स एवरेज डिसेलरेशन इन किलोमीटर पर सेकेंड इज, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, आपसे जो है एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, और जो है आपको वेलोसिटी दी हुई है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से करें, क्या करेंगे आप। वो कह रहे हैं कि कार रन कर रही है 60 किलोमीटर, इस कॉज टू स्टॉप, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 60, ठीक है, और इस कॉज टू स्टॉप मतलब उसकी फाइनल क्या हो गई 0, ठीक है, और टाइम आपको दिया है 3 सेकेंड, टाइम क्या है 3 सेकेंड। तो अब आपने क्या लगा लेना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लिया, VF - VI अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, तो VF कितना है आपका, VF 0 है, VF 0 थी ना, क्योंकि कार स्टॉप हो गई, कॉज टू स्टॉप मीन फाइनल वेलोसिटी 0, और माइनस इनिशियल कितनी थी 60, और टाइम कितना था 3 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, 3 सेकेंड है, ठीक है, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 0 का 0, तो आंसर आपका क्या आया -20 आया, क्या आया -20। और ये आपसे पूछ भी डिसेलरेशन थे, डिसेलरेशन मतलब आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और देखिए नेगेटिव में ही आया, डिसेलरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए या नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो -20 इज करेक्ट ऑप्शन सी। समझ तो आ रहा होगा ना। अभी देखिए ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू, वही बात आ गई 2022 में आया हुआ भी है आपके, जो ग्रेडियंट कह लें या स्लोप कह लें, मैंने बताया है कि ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्रेडियंट है वो किसको बता रहा होता है, एक्सेलरेशन को। अभी इससे पहले भी देखा हमने। अच्छा, अब देखें सेकेंड लास्ट वाला एमसीक्यू देखें कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी। अब जो स्लोप होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जा रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
ये बात याद रखना, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, ठीक है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। अच्छा, जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का है। रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, तो जब वो पढ़ा लूँगी तो फिर आपसे मैं ये वाला MCQs पूछूंगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिलेटिव वेलोसिटी और लॉज ऑफ मोशन और कोलिजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके करना होगा, ठीक है। साथ साथ आप लोग को जो होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड करें और प्रैक्टिस लाजमी करें MCQs की, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।